Welcome back to our YouTube channel, that is Bright Beginnings with JS Yadav. Now we will continue our last topic, that is reproduction. How do organism reproduction? We studied asexual reproduction, sexual reproduction in flowering plant. Now last topic, that is sexual reproduction in human beings. We will continue this topic. Now you know the what is the meaning of sexual reproduction? Sexual reproductions means, I told you in earlier classes, that is fusion of male and female gamete. And now at last class I will told about syngamy, है ना? It is also called syngamy, है ना? Fertilization को syngamy भी कहते हैं. Why it is called syngamy, है ना? Just find out the answer why it is called syngamy. Syn means, है ना, similar, और gametes means gamete. Infusion of similar gametes, है ना? Male and female both have equal number of chromosomes. That is why we called it syngamy. ठीक है ना? अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन बींग्स में, एज यू नो, जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, कहाँ होता है, ठीक है, एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या है, मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन्स क्या है, वो सब के बारे में जानेंगे. तो सेक्सुअल ह्यूमन के अंदर देखा होगा आपने, मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, टेस्टिस. क्या है, टेस्टिस. ठीक है. और फीमेल में क्या है, ओवरी. ठीक है. ओवरी, टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, दिस इज मेल गैमेट. ठीक है. और ओवरी के अंदर ओवम या एग का फॉर्मेशन होगा, है ना, दैट इज फीमेल गैमेट. ठीक है. ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है. ठीक है. अब हम यहां जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है, टेस्टिस क्या है. ठीक है. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, मेनली मैंने बताया कि टेस्टिस जो होते हैं वो कहाँ, स्कॉर्टल सैक में सिचुएटेड होते हैं. कहाँ सिचुएटेड होते हैं, स्कॉर्टल सैक के अंदर. ठीक है. ये जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उससे आउटसाइड होते हैं. अब ये स्कॉर्टल सैक जो है वो आउटसाइड क्यों है, टेस्टिस यही क्यों लोकेटेड है. ठीक है. अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन मेल्स. तो ये जो स्कॉर्टल सैक है या स्कॉर्टम सैक है, ये बाहर की साइड क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 to 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है. तो क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, वो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 1 to 1.5 डिग्री क्या चाहिए होता है बेटा, कम चाहिए होता है. दैट इज वाई जो टेस्टिस है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, स्कॉर्टल सैक में. ठीक है. पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट. ठीक है भाई. अब टेस्टिस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना. टेस्टिस का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है. कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है. ठीक है. टेस्टिस का फॉर्मेशन या स्पर्म का फॉर्मेशन, मेनली स्पर्म का फॉर्मेशन. टेस्टिस के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, यहां होता है स्पर्म का फॉर्मेशन. ठीक है. और ये स्पर्म जो है वो मैच्योर कहां होते हैं, एपिडिडाइमिस में. एपिडिडाइमिस में क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं. यहाँ पे स्पर्म क्या हो रहे हैं बेटा, मैच्योर हो रहे हैं. ठीक है मैम, है ना. टेस्टिस आपने देखा होगा ओवल शेप के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है. और वो आगे की साइड, ऊपर की साइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. यहाँ क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे एपिडिडाइमिस होता है जिसके अंदर क्या होता है, स्पर्म मैच्योर होते हैं. ठीक है. फिर यहाँ होती है वास डिफरेंस. क्या होती है, वास डिफरेंस. ठीक है. अब स्पर्म मैच्योरेशन के लिए कुछ ग्लैंड्स भी होती है, कॉपर्स ग्लैंड्स, और ये लीडिंग सेल वगैरह क्या क्या सीक्रेट करती है वो अब मैं बताती हूँ. ठीक है. तो अब ध्यान रखना, एपिडिडाइमिस में मैच्योर हो गए. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, है ना, बीच में क्या प्रेजेंट होती है, लीडिंग सेल्स. लीडिंग सेल्स, इन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं. क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं. ये क्या काम करती है, ये टेस्टोस्टेरोन को क्या करती है, प्रोडक्शन करती है. ठीक है. ये क्या है, मेल हार्मोन है ना, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी एंड फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस. ठीक है. तो ये हो गया कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है. ये मैच्योर कहाँ होते हैं, एपिडिडाइमिस में होते हैं. और लीडिंग सेल क्या काम करती है, कि क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करती है. अच्छा. अब इनके अंदर क्या होगा, ये तो गया स्पर्म का फॉर्मेशन. ठीक है.
स्पर्म फॉर्मेशन या इसको लुब्रिकेशन के लिए या लुब्रिकेशन या नरिशमेंट के लिए सेमाइनल वेसाइकल्स होती हैं, कॉपर्स ग्लैंड होती है, ठीक है। ये क्या काम करती है बेटा, ये सीमन का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। ये क्या करती है, सीमन का प्रोडक्शन करती है, जो कि जो वॉस डिफरेंस मैंने एक ट्यूब बनाई थी, ठीक है, वॉस डिफरेंस के अंदर क्या करती है, स्पर्म्स के अंदर क्या हो जाती है, मिक्स हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जो स्पर्म हो जाते हैं वो मोटाइल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि स्पर्म को ओवम तक पहुंचने के लिए उन्हें मोटाइल होना पड़ता है, ठीक है। मोटाइल होने के लिए उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये यहां तक पहुंच गया सीमन, ठीक है। फिर वास डिफरेंस से आता है, वास डिफरेंस के अलावा जो एसेसरी ऑर्गन है, और एसेसरी ऑर्गन में फिर है पेनिस, ठीक है। पेनिस जो है वो क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। यूरिथ्रा और यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए ये क्या है, कॉमन पैसेज है, क्या है, कॉमन पैसेज। स्पर्म एंड यूरिन पास ऑन के लिए ये क्या है, कॉमन पैसेज है। तो ये हो गया आपके सिलेबस में इतना ही है मेल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल स्ट्रक्चर का। हमने स्पर्म फॉर्मेशन कर लिया, अब ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। जो फीमेल में क्या होती है, ओवरी, ओवरी के अंदर किसका, फीमेल गैमेट है ना, क्या है, एग या फिर ओवम का प्रोडक्शन होता है। अब ये ओवम का प्रोडक्शन कहाँ होता है, जो फीमेल जो ओवरी है वो किस किस चीजों से इंक्लूड होती है। देखो पहली बात तो फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फिम्ब्री, इसी के आगे होती है फिम्ब्री जो कि ओवरीज को होल्ड करती है। उसके बाद यूट्रस, ठीक है, फिर सर्विक्स और फिर वेजाइना, इनका बना होता है। और जो ओवरी है वो भी अब पेयर में प्रेजेंट है, यानी 2 ओवरी होती है, ठीक है। अब 2 ओवरी होती है, अब देखना अब देखना, यहां पे फिम्ब्री प्रेजेंट होती है, ये है ओवरी, ठीक है, ये फिम्ब्री है, ये ओवरी है आपके पेयर में, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है। यहां पे सर्विक्स होती है और यहां वेजाइना होती है, ठीक है। ये पियर शेप की होती है, ये स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। और यहां पे एंडोमेट्रियम वॉल होती है, मेट्रियम वॉल होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ओवरी में क्या होगा बेटा, एग या ओवम का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो यहां से फिम्ब्री होल्ड करती है, फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, ओवम को पास ऑन होने में हेल्प करती है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब एग के मूवमेंट को पॉसिबल करती है। अब मेन बात, जो फर्टिलाइजेशन है ना, जो फ्यूजन है वो कहां होगा, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। क्या काम करेगी ये, फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। दूसरी बात, अगर फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है तो फिर इस यूट्रस का क्या काम है, ठीक है ना। देखो मेनली यूट्रस क्या करेगा, यूट्रस एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए है। जो बेबी का डेवलपमेंट होगा ना वो किसके अंदर होगा, यूट्रस के अंदर। यूट्रस क्या है, पियर शेप का, इन्वर्टेड पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, इन्वर्टेड पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सर्विक्स क्या है, ये फ्लेक्सिबल लेयर है जो पार्चुरेशन यानी बर्थ के टाइम पे हेल्प करती है। वेजाइना क्या है, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ये क्या काम करती है, ये जो स्पर्म है उसके मूवमेंट को या उस वेजाइना के थ्रू जो स्पर्म्स है वो कहां तक पहुंचते हैं, ओवरी तक पहुंचते हैं या फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। अगली बात समझ में। अब हार्मोनल रोल देखो, ओवरी जो सीक्रेट करती है वो करती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। क्या सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। ये 2 हार्मोन है, ये फीमेल हार्मोन्स जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। और भी एसेसरी हार्मोन्स है वो पढ़ाती हूँ। अब देखो, अब क्या है, अब हम करवाते हैं, ये फीमेल स्ट्रक्चर हो गया आपके सिलेबस में 10th में इतना ही है। अब देखो, अब हम करवाते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या है इसका प्रोसेस देखते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है अब तक कम से कम 10 बार मैं रिवाइज करवा चुकी हूँ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये नहीं बताऊंगी। अब देखो, फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, उसके अंदर क्या होगा, जो गैमेट का फ्यूजन होगा वो आउटसाइड द बॉडी होगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स
प्लेस आउटसाइड द बॉडी, है ना, ये बॉडी के आउटसाइड होगा। अच्छा मैम ऐसा किसमें होता है? मेनली फिशेस और फ्रॉग्स, एम्फीबियंस के अंदर ये प्रेजेंट होता है ना, फिशेस और फ्रॉग्स के अंदर। तो जो कैसे होगा, देखो क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो अपने जो एग है वो कहाँ रिलीज करेगी? वाटर के अंदर रिलीज करती है। फिर जो मेल होता है वो उन एग्स को आइडेंटिफाई करके वहीं पे अपना गैमेट या जो भी है सीमेन है वो रिलीज कर देगा, ठीक है, वहां से फ्यूजन होगा। तो क्या होता है, देखो पॉसिबिलिटी जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की होती है वो बहुत कम है कि फ्यूजन करेक्टली होगा। प्रेडेटर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेज प्रेजेंट होते हैं, वो खा जाते हैं बेचारों के अंडों को। तो ये क्या है, पर एक फायदा है कि इनका जो नंबर है वो 100 ऑफ एग्स होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं? 100 ऑफ एग्स होते हैं। तो इस वजह से कुछ ना कुछ मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि इनका स्पॉनिंग टाइम भी क्या होता है? शॉर्ट होता है, ठीक है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये मेनली जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है ना वो मेनली फीमेल्स के अंदर टेक्स प्लेस करता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, है ना, फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूजन होगा, ठीक है, मेनली फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, कैट्स है, डॉग्स है, ठीक है, एलिफेंट्स है, सोन, ठीक है, कैट, काउ, बफेलो, ये जितने भी है इनके अंदर कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइप भी हो गए। अब क्या होगा, मैंने क्या बताया, फर्टिलाइजेशन की जो साइट है वो फीमेल बॉडी है, ठीक है। अब फीमेल बॉडी में कहाँ होगा? हमारी बात करें ह्यूमन बींग्स में तो कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ट्यूब के अंदर, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया अगर तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा बेटा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब इसका इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? इसका इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस के अंदर, ठीक है, यूट्रस के अंदर होगा। तो यूट्रस के अंदर होते ही ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एम्ब्रियो। व्हाट इट कॉल्ड? एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन फॉर्मेशन जैसे स्टार्ट होगा, जैसे ह्यूमन बींग्स में 3 मंथ आफ्टर 3 मंथ्स होता है, तो ऑर्गन फॉर्मेशन जैसे ही स्टार्ट होगा ये कहलाएगा फीटस। क्या कहलाएगा? फीटस। अब एक और बात, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ओवम या ओवरी का क्या होता है? ठीक है, जो एग सेल है उसका क्या होता है? तो जो फीमेल है उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली फीमेल बॉडी के अंदर होती है। देखो एक्चुअल में जो मेल है उसके अंदर जो हार्मोनल लेवल है वो कभी भी अप डाउन नहीं करता है, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फीमेल के अंदर क्या होता है? देखो पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन आ जाते हैं। पहले हार्मोन के बारे में बता देती हूँ, फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन क्या होता है ये बताऊंगी। एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 2 रिलीज होते हैं, ठीक है। ओवरी से क्या क्या होता है अभी बताया मैंने, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? अब ये बात ध्यान से सुनना कि इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, है ना, तो द एग, है ना, कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी, है ना, विथ थिक लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, है ना, और एंडोमेट्रियम शुड बी ब्रेक, है ना, और इसकी वजह से क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम लाइन जो है वो जो मैंने बताई थी वो क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, वो बहुत थिक लाइन होती है, वो ब्रेक हो जाती है, इसकी वजह से एग रिलीज हो जाता है और वो बॉडी से बाहर हो जाता है, आउटसाइड द बॉडी हो जाता है, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि फिर वही सेम प्रोसेस की नेक्स्ट टाइम ओव्यूलेशन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर होना, ठीक है। अगर वो बाहर नहीं होगा और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ल्यूटिनाइजिंग फेज में पहुंच जाएगी। देखो जो ये थोड़ा सा अपर लेवल का पर फिर भी जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ मैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो फीमेल्स में 28 टू 35 डेज तक रेंज करती है ना, नॉर्मली 28 टू 35 डेज तक रेंज करती है, ठीक है। और ये प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी का टाइम क्या है? 12 टू 13 ईयर्स, ठीक है। सो इट विल कंटिन्यू टिल 45 टू 55 ईयर्स तक, ठीक है। एक और बात, जो मेल्स होते हैं उनमें जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्ट होता है, ठीक है।
और जो फीमेल्स होती है उनके अंदर कितने ओवम रिलीज होंगे या एग का प्रोडक्शन है वो बिफोर बर्थ ही डिसाइडेड हो जाता है। ठीक है बेटा, तो जो फीमेल के अंदर गोनेट्स का जो फॉर्मेशन है वो बिफोर बर्थ हो जाता है। प्यूबर्टी के टाइम क्या होते हैं, वो मैच्योर होते हैं। और एक और बात, अब मैंने कहा 2 ओवरी है तो क्या एक साथ 2 एग रिलीज होते होंगे क्या? स्पर्म का नंबर तो बिलियंस में होता है ना, और पर क्या एग तो 2 ही है। मैंने कहा 2 ओवरी है, पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट, तो हर मंथ 1 ओवरी रिलीज होती है। ठीक है, अब देखो जो ओवरी का या जो एग का मैच्योरेशन होता है वो किससे होता है बेटा? ग्राफियन फॉलिकल से होता है। किससे होता है? एक फॉलिकल होती है जो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये फॉलिकुलर स्टेज है मान लो, फिर वो फॉलिकुलर स्टेज किसके अंदर कन्वर्ट हो गई? ग्राफियन फॉलिकल के। ग्राफियन के बाद वो ल्यूटिनाइजिंग। ठीक है, उसके बाद मैच्योर ल्यूटिनाइजिंग के फेज के बाद अगर यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल या फॉलिकुलर फेज होती है उसके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ल्यूटिनाइजिंग वो किसकी ट्रांसप्लांट इम्प्लांटेशन की प्रिपरेशन करती है। किसकी? इम्प्लांटेशन की प्रिपरेशन करती है। और इम्प्लांटेशन नहीं होता तो फिर क्या होता है? ओवम आउटसाइड द बॉडी हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब एक और बात कि इसमें हॉर्मोन्स का क्या रोल है। देखो हॉर्मोन्स जो है ना, मेनली जो एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये तो ल्यूटिनाइजिंग फेज के अंदर यानी लास्ट में आफ्टर, देखो ओवुलेशन का जो टाइम होता है फीमेल्स में दैट विल बी है ना 13 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये क्या होता है? ओवुलेशन का टाइम होता है। इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है वो 99% चांस होते हैं। कितने चांस होते हैं? 99%। तो इस टाइम पे क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल क्या होता है? बहुत हाई होता है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है उससे हम फर्स्ट डे से काउंट करते हैं, तो एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो मान लो ये फर्स्ट डे है, ये 13 डे है, ये 28th डे है। तो देखो ये यहां से एस्ट्रोजन का लेवल ऐसे जाएगा, मतलब ये क्या होगा? पहले तो धीरे धीरे बढ़ना और यहाँ पे पीक पे पहुंच जाएगा। ये किसका है? एस्ट्रोजन का। प्रोजेस्टेरोन का लेवल एज इट इज। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? ये प्रेगनेंसी में या ओवुलेशन के टाइम या फर्टिलाइजेशन में मेनली रोल प्ले करते हैं। तो क्या होता है? फीमेल बॉडी में जो हार्मोन लेवल है वो डे बाय डे चेंज होता है। ठीक है, दैट इज वाई यू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर यंग एज टिल योर मैच्योरिटी, और है ना टिल क्या कहते हैं आप, जब तक एजिंग नहीं हो जाती तब तक फीमेल्स के साथ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। डेली का है ये कि मूड स्विंग्स एंड ऑल दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन और ओस्ट्रोजन। ठीक है, अब वो जो ये है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो मैंने बता दिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है ये मैंने बता दिया। उसके बाद आपके देखो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसटीडीज और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसकी नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। एसटीडीज क्या होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, जो आजकल आप एड्स का नाम सुनते हो, गोनोरिया का नाम सुनते हो, सिफेलिस का नाम सुनते हो। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ऐसे मेथड्स की आप जो है, जो आप देखो हर चीज जो आपकी डाइट से लेके आप किस टाइप, मतलब हर आपकी बॉडी की जो फिजिकल एक्टिविटीज है उन पे ही आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिपेंड करती है। ठीक है, फीमेल्स की हो चाहे मेल्स की हो। प्रोडक्शन नंबर ऑफ जो स्पर्म्स काउंट है ना, वो आपकी हेल्थ पर डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, मेंटली कोई डिप्रेशन तो नहीं है, एंग्जाइटी तो नहीं है, ये सारी चीजें एज सेम एज इन फीमेल्स। ठीक है, कि आपकी डाइट प्रॉपर है, आप एनीमिक तो नहीं हो। ठीक है, कि आप जो जो आयरन है आयरन डेफिशिएंट हो, है ना, खून की कमी हो रही है तो एनीमिक पेशेंट हो रहे हो। तो वो सारी चीजें आपकी किस पर डिपेंड करती है? आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है टोटली उसको बैलेंस करना, ये सारा हार्मोनल लेवल को क्या रखना, मैनेज रखना, ये सारा काम कौन करती है? ये सारा काम आपकी हेल्थ पर डिपेंड करता है। आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पे फोकस मेनली क्या करना चाहिए? डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, अपने आप को कूल रखना। ठीक है, और प्रॉपर नॉलेज होना, दैट्स द मैटर टुडेज सिनेरियो। दूसरी बात, अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मैंने बता दी, एड्स वगैरह के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और एड्स आपके टॉपिक उसमें सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है, एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, फिर गोनोरिया है, फिर सिफेलिस है,
ठीक है, कुछ इन्फेक्शन है, तो ये क्या है, आपको आपकी अपनी हाइजीन को मेंटेन रखना होता है। दूसरी बात कि फर्टिलाइजेशन होने से रोकना, है ना। अगर जो फीमेल्स में है, मतलब अगर हर 9th मंथ में प्रेगनेंसी होती रही तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ब्लंडर। ठीक है, वैसे ही इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है और अगर यही हाल चलता रहा तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ब्लंडर। तो उसे रोकने के लिए क्या होते हैं, कुछ बैरियर्स होते हैं। अब बैरियर्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर्स कहते हैं जिन्हें, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर्स। ये क्या से हो सकते हैं, ये बायोलॉजिकल हो सकते हैं, ये हार्मोनल हो सकते हैं, ये फिजिकल बैरियर हो सकते हैं। ठीक है, तो मेनली जो आपके सिलेबस में है वो है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट कैसे की जाए या प्रेगनेंसी को रोका कैसे जाए, है ना। तो मेनली क्या है, देखो, या तो क्या करो, रिदम को पकड़ो। अब रिदम में क्या होता है कि आपको पता है कि 13 to 17 डे पे ओव्यूलेशन के चांसेस फुल है और फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, तो उस टाइम क्या है, कोइटस मत हो या कॉपुलेट मत हो। ठीक है, पहला तो रिदम में ही आ गया। दूसरी बात है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, पिल्स। ठीक है, ये क्या होती है, डेली बेसिस पे फीमेल्स को दी जाती है ताकि क्या ना हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो। इनके कुछ कुछ क्या होते हैं, इफेक्ट भी होते हैं। दूसरी है इमरजेंसी पिल्स। ठीक है, ये इमरजेंसी पिल्स क्या होती है, इमरजेंसी पिल्स से होती है कि फर्टिलाइजेशन कॉपुलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन ना हो, उसको रोकने के लिए क्या है, 72 आवर्स तक क्या ली जाती है, इमरजेंसी पिल्स ले सकती है। फिर आईयूटीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है, आईयूडीज ये क्या है, ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है ये सेवरल ईयर्स तक यूज में आते हैं। मतलब एक बार लगवाने के बाद ये क्या होते हैं कि फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं और क्या करते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट करने के बाद क्या करते हैं, यूट्रस की शेप जो होती है वो चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो स्पर्म है, स्पर्म वेजाइना तक पहुंचे ना और फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं। इम्प्लांटेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो इम्प्लांटेशन ना हो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और सर्जिकल मेथड है। ठीक है, और क्या है, सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड कौन कौन सा है, अगर सर्जिकल मेथड में अगर मेल करा रहा है तो उसे कहते हैं वास्कोटोमी, और फीमेल करा रही है तो उसे कहते हैं ट्यूबोक्टोमी। इसके लिए क्या हो जाते हैं कि मेल और फीमेल लाइफ लॉन्ग के लिए क्या हो जाते हैं, इनफर्टाइल हो जाते हैं। वैस्कोटोमी के अंदर क्या होता है, वासा डिफरेंस को टाई कर दो, या फिर सेमिनर फेरस ट्यूब्यूल को कट करके उसको टाई कर दो, तो क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा तो एपिडाइडर्मिस में मैच्योर नहीं होंगे, जो फ्लूइड आएगा वो क्या होगा, ओनली ऑन सीमेन होगा। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, एग जो है वो क्या नहीं होगा, एग रिलीज तो होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, एग आगे पास ऑन ही नहीं होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, सर्जिकल मेथड, ये सारी चीजें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, और एक फिजिकल बैरियर है कॉन्डोम। ठीक है, ये भी क्या करता है, ये एसटीडीज को भी रोकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को, और क्या करता है, और फर्टिलाइजेशन यानी सीमन को जो वेजाइना है उसके अंदर रिलीज ही नहीं होने देता, और फिर क्या करता है कि फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है इस बारे में बता दीजिएगा। इसके अंदर जो मेन क्वेश्चंस आते हैं, देखना अभी सभी स्कूलों में प्री बोर्ड से स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली जो आते हैं, या तो आएगा टिश्यू कल्चर से, ठीक है, या फिर रीजनरेशन से, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूछेगा। फ्लावरिंग प्लांट्स में प्लांट्स का स्ट्रक्चर कम पूछा जाता है, मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर ज्यादा पूछा जाता है। दूसरी बात, एक और चीज बता देती हूँ कि मैं जो एम्ब्रियो होता है या जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो सिंगल सेल होता है बेटा। जाइगोट जो है वो सिंगल सेल होता है, एम्ब्रियो से उसमें क्या होता है, डिवीजन होना स्टार्ट होता है, और उसके बाद वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज द मैटर। ठीक है, और उसकी स्टेजेस होती है, ब्लास्टुला है, मोरुला है, वो फॉर्मेशन आपके सिलेबस में नहीं है, पर ये पता होना चाहिए कि जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल होता है। ठीक है, उसको आप इम्प्लांट, जैसे ही उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो, और जैसे ही उसके अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, फीटस। ठीक है, और बाकी सारी चीजें बता दी है मैंने। इसके अलावा इसमें आपके इस चैप्टर में 10th में और कुछ नहीं बचा है, फीमेल और मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम या जो भी स्ट्रक्चर है उसे आप लर्न कर लेना है, मेनली इसी में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर द डे, लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।